कृष्ण के हिसाब से, गुरु गोविंद सिंह जी के हिसाब से क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों चलता रहे। गुरुदेव, मुझे पता है कि आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो और आप मेरे लिए बेहतर प्लान जानते हो। फिर भी जब जीवन में विकट समय आता है तो मैं बहुत फ्यूरिश हो जाता हूँ, ज्वर चढ़ जाता है और उस स्थिति में मैं कुछ कर नहीं जब पाता। ऐसा होता वो होता ही भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। अभी से सोच के फिर उस वक्त भूल भी जाओगे, अब क्या करना सोच के। जीवन में ऐसा है, कभी कभी मन कोई ऐसा परिस्थिति है, ग्रह गति है, तो उसमें ग्रह गति की वजह से क्या होता है, कभी मन को ऐसा एक हावी हो जाएगा, मन के ऊपर कोई चिंता या छोटी सी चिंता हो सकती है, बिल्कुल फालतू बात होगी, मगर उस समय के साथ मन जुड़ा हुआ है। इसलिए कुछ कुछ ऐसी समय है, कुछ ऐसी परिस्थिति है, उस वक्त मन के भीतर ऐसी एक तूफान आ सकती है, मगर इतना जान लेना ये तो चला जाएगा, शांत हो जाएगा, ये तूफान हट जाएगा। जैसे बादल पर तुम्हारा कोई वो कंट्रोल ही नहीं है ना, नियंत्रण तुम कैसे कर सकते हो बादल पर। इसी तरह से मन में जो विचार आते हैं, ऐसे ऐसे एक तूफान आती है, चिंता आती है, तनाव, कुछ बिना किसी कारण के मन में बड़ा, शरीर में, मन में परेशानी उठ सकती है, मगर वो थोड़ी क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर निकल जाएगी। हाँ? एक रात नींद गंवाना पड़ेगा, एक दो दिन ऐसे चिंता से झगड़ जाएगा, 2.5 दिन में, हर 2.5 दिन में मन की परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसी परेशानी हो तो भी कितना समय रहेगा, 2.5 दिन रहेगा। ठीक है ना, तो उसकी इंतजार करें और देखें, मोड़ करे, पहले भी ऐसे सब होता था, चलो छोड़ो। फिर यहाँ पर वैराग्य बहुत काम करता है, तब जान लेना, चलो क्या आखिरी में होगा, क्या मर जाएंगे इसके तो और कुछ नहीं, शरीर छूट जाए, इस सिर फट जाएगा, बस ये आखिरी में यही तो होगा। वैराग्य वो जानते ही, फिर जो मस्तिष्क में इधर उधर जकड़, झंझनाहट, दर्द, पीड़ा, ये जो भी हो रहा है ना, वो सब ऐसे भस्म जैसे वो निकल जाएंगे तुम्हारे भीतर से, फिर तुम शांत हो जाओगे। अरे मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ, चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है ठीक है, ठीक है ना। तो 2 बातें होती है, एक प्रवृत्ति, दूसरे निवृत्ति। जब हम प्रवृत्ति में उतरते हैं, काम में उतरते हैं, तब ये नहीं सोचना चल रहा सब ठीक है, ये सब चलता है, कहीं चोरी हो रही है होने दो, कहीं झूठी बात हो रही है होने दो, कहीं कोई गलत कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, कत्ल कर रहा है होने दो, ये नहीं ठीक है। उस वक्त गलतियां ढूंढ ढूंढ करके उसको ठीक करना है। अब आप यहाँ पर चल फिर रहे हो, यहाँ किसी पौधे में पानी पड़ा, किसी में नहीं पड़ा है, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, अरे पड़े रहने दो, क्या है, हम अभी ठीक करने से क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना, तुरंत जाके उसको ठीक करना चाहिए। जहाँ पानी में जिस पौधे को पानी नहीं मिला, वहां जाके उसको पानी देना। ये छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देना जब प्रवृत्ति में होते हैं। अच्छा, फिर निवृत्ति में जब जाना हो तब जान लेना सब अपने आप हो रहा, अभी मुझे कुछ करना नहीं। निवृत्त होते ही निवृत्ति में समाधि लगेगी, प्रवृत्ति में कर्म में कुशलता आएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञानी ये दोनों जानता है। विवेक की माने कौन है? जो जानता है कब प्रवृत्ति में लगना, कब निवृत्त हो जाना। हम क्या करते हैं, प्रवृत्ति में सब चलता है जी करके बैठे हैं, निवृत्त होना हो तो अरे वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, सोच सोच के अंदर बैठे रहते हैं। तो ना ध्यान लगेगा उस वक्त,
ना काम हो पाता है ढंग से। ये मूर्ख था, ये अविवेकी का लक्षण है। विवेकी क्या करेगा? वही गीता दे भगवान ने युद्ध के प्रांगण में बोला तुम सब छोड़ के ध्यान करो अभी। सर्व संकल्प सन्यासी, नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक तुम सारे संकल्प, सब मन की सभी बातों छोड़ तो नहीं, तब तक योगी नहीं बनोगे। अरे तुम पहले योगी बनो। युद्ध प्रांगण में बोला ध्यान करो, सब छोड़ के ध्यान करो, फिर ध्यान से उठते प्रवृत्ति। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुना। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये जानते नहीं कौन। तमोगुणी प्रवृत्ति हो तो, रजोगुणी प्रवृत्ति हो तो प्रवृत्ति में काम करना है, निवृत्त होने के लिए उस वक्त अपना रिटायर होकर ध्यान में फिर अपने आप में बैठ जाना है शांत हो। जब सोते हो तब सोना है, बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना, लेटे लेटे नहीं खाना खाना चाहिए, और ऐसे डाइनिंग टेबल में बैठ के सोना नहीं चाहिए। जहां जहां जो करना है वो वहीं करना है। देखो बच्चे को ये विवेक नहीं रहता, वो सब जगह सब करते रहते हैं। छोटे शिशु, उसको नहीं पता चलता ये रसोई है, ये बेडरूम है, ये पायखाना है, वो सब जगह सब करता है बच्चा। ये क्या अविवेक है, अबोध, बोध नहीं है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों को जान लो, कब कैसे करना। ये लगता है हम कैसे सब छोड़ दें, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अरे भाई छोड़ो, तभी तो सो पाओगे। जब अच्छे से सोओगे तो तब अपने कर्तव्य निभा पाओगे। अब नींद ही नहीं आई, सोए ही नहीं, चिंता से रात भर करवट लेते रहे, सुबह उठ के सब धुंधला धुंधला लगता है, कोई काम करने के लिए मन नहीं करता, चुस्ती है, हाथ पांव गिड़गिड़ा रहा है, तो काम कैसे करोगे? काम करने में बलहीनता आ जाती है। वैराग्य से काम में बल आता है, निवृत्त होने से मन में स्फूर्ति शक्ति मिलती है, और प्रवृत्ति में अच्छा लग के काम कर सकते हो। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, जो सिर्फ प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, बोलो ये काम करो, वो करो, ये करो, समाज का उद्धार करते जाओ, यही काम को देते हो। या दूसरे, अरे छोड़ो यार, समाज सब ये सब भगवान ईश्वर जो करता है वही होगा, ये सब छोड़ के आराम से बैठ जाओ, कहीं हिमालय के कंदरों में बैठ के ध्यान करो। ये कुछ लोग बोलते हैं। ये दोनों अधूरे हैं, दोनों गलत। कृष्ण के हिसाब से, गुरु गोविंद सिंह जी के हिसाब से क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों चलता रहे।